हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 6 जो कि रिलेटेड है आपका रिसर्च इन एजुकेशन से। एंड रिसर्च इन एजुकेशन का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ऑलरेडी हम फिनिश कर चुके हैं और अब हम पढ़ रहे हैं उसका पार्ट डी। तो पार्ट डी में भी हमने ग्राउंडेड थ्योरी का कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी हम फिनिश कर चुके हैं और आज की वीडियो का फोकस पॉइंट है हमारा स्टेप्स ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। इसी के साथ हम इंक्लूसिव एजुकेशन भी पूरा कर चुके हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन के सारे पार्ट्स हम फिनिश कर चुके हैं। अगर जो आपने वो वीडियोस ना देखी हो तो उन वीडियोस को देखिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अगर जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ग्राउंडेड थ्योरी के क्या स्टेप्स हैं। तो अब ग्राउंडेड थ्योरी के स्टेप से आपके एग्ज़ाम में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आगे भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इस बार आपके एग्ज़ाम में अगर जो ग्राउंडेड थ्योरी से क्वेश्चन आएगा तो उसका कॉन्सेप्ट या टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स हैं, ये आपके पेपर 1 रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि एजुकेशन पेपर एंड अदर पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनमें रिसर्च पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा चेक सूटेबिलिटी। चेक सूटेबिलिटी का मतलब ये है कि हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो भी आपने प्रॉब्लम ली है, जो आपका स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है, उसमें हम ग्राउंडेड थ्योरी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम की सूटेबिलिटी को देखेंगे, आप अपनी प्रॉब्लम की नेचर को देखेंगे कि यहाँ पे ग्राउंडेड थ्योरी लगेगी भी कि नहीं लगेगी। अगर जो ग्राउंडेड थ्योरी आपकी प्रॉब्लम को सूट कर रही है तो आप ग्राउंडेड थ्योरी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपका प्लान अ फीजिबल प्रोसेस टू स्टडी, यानी कि जब हमने अपने प्रॉब्लम की सूटेबिलिटी को देख लिया उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे, प्रोसेस डिसाइड करेंगे कि हमें अपनी स्टडी को किस तरीके से करना है। तो फर्स्ट स्टेप इज चेक सूटेबिलिटी, सेकेंड स्टेप इज प्लान अ फीजिबल प्रोसेस टू स्टडी, देन थर्ड स्टेप इज सीक अप्रूवल एंड एक्सेस। यहाँ पे सीक अप्रूवल एंड एक्सेस का ये मतलब है कि अब आप ये डिसाइड करेंगे कि जो भी आपने टाइप्स पढ़े, टाइप्स मैंने आपको बताए हैं ग्राउंडेड थ्योरी के, तो कौन से ग्राउंडेड थ्योरी के टाइप आप यूज़ करेंगे। आप इमर्जिंग डिज़ाइन का यूज़ करेंगे या कंस्ट्रक्टिव डिज़ाइन का यूज़ करेंगे या सेलेक्टिव डिज़ाइन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन को चूज़ करना पड़ेगा, है ना। फोर्थ स्टेप इज थ्योरेटिकल सैम्पलिंग। अब जब आपने यहाँ पे डिज़ाइन का सिलेक्शन कर लिया, डिज़ाइन का सिलेक्शन करने के बाद आप थ्योरेटिकल सैम्पलिंग करते हैं। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग का मतलब ये है कि क्या प्रोसेस होगा, कैसे आप कोडिंग करेंगे, कैसे आप कैटेगरीज बनाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी थ्योरेटिकल सैम्पलिंग के अंदर आती हैं, यानी कि पूरा प्रोसेस सैम्पलिंग का कि आप हर एक काम कैसे करेंगे, कैसे कोडिंग करेंगे, कैसे कैटेगरीज बनाएंगे, कैसे आप कंपैरिजन करेंगे, कैसे आप मेमोज लिखेंगे, है ना, कैसे आप कोडिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी थ्योरेटिकल सैम्पलिंग के अंदर आ जाएंगी। देन आपका फिफ्थ स्टेप है कोडिंग। अब यहाँ पे कोडिंग भी अलग से अलग से दिया हुआ है। जो आपका फोर्थ स्टेप है, आप यहाँ पे सारी चीज़ें देखोगे, कलेक्ट करोगे कि आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, है ना, कि आप कोडिंग कौन सी कोडिंग यूज़ करोगे, है ना, मेमोज बनाओगे कि आप कोड्स बनाओगे कि आप कैटेगरीज बनाओगे कि आप कंपैरिजन करोगे। आपने सारी चीज़ें थ्योरेटिकल सैम्पलिंग में एक अपना माइंडसेट बना लिया, एक प्लान बना लिया कि आपको कैसे करना है। देन आप फिफ्थ पॉइंट है आपका, फिफ्थ स्टेप आपका क्या है, कोडिंग। कोडिंग में भी हमने 3 कोडिंग पढ़ी थी। पहला कोडिंग है आपकी ओपन कोडिंग, दूसरी है एक्चुअल कोडिंग और तीसरी है सेलेक्टिव कोडिंग। अब यहाँ पे आपने कोडिंग की, कोडिंग करने के बाद यूज सेलेक्टिव कोडिंग एंड डेवलप अ थ्योरी। तो जब मैंने आपको बताया था कि आप इन तीनों कोडिंग का यूज़ करेंगे, आप ओपन कोडिंग भी करोगे, एजिल कोडिंग भी करोगे और सेलेक्टिव कोडिंग भी करोगे। बट सेलेक्टिव कोडिंग में क्या होता है कि जो हमारी थ्योरी होती है उस थ्योरी को हम डेवलप करते हैं, उस थ्योरी को जनरेट करते हैं इन सेलेक्टिव कोडिंग। इसीलिए हमारा
फिफ्थ स्टेप क्या है, हमने यहाँ पे अपनी ओपन एक्जियल और सेलेक्टिव कोडिंग कर ली। देन हम सिक्स ऑप्शन में करेंगे कि हमने सेलेक्टिव कोडिंग का यूज़ करके अपनी थ्योरी को डेवलप कर लिया। देन आपका सेवन्थ पॉइंट है वैलिडेट इमर्जिंग डेटा, यानी कि ग्राउंडेड थ्योरी में हम क्या करते हैं, डेटा का जनरेशन करते हैं और डेटा के बेसिस पे ही हम अपनी थ्योरी को बनाते हैं। अब यहाँ पे जो भी आपने डेटा इमर्ज किया है उस डेटा को आप वैलिडेट करोगे, लेकिन जब तक आप वैलिडेशन नहीं करेंगे तब तक आप ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि जो भी आपने डेटा इमर्ज किया है वो डेटा आपका सही है कि नहीं सही है, वो आपकी थ्योरी को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जब आप थ्योरी को बनाएंगे, थ्योरी को बनाने के बाद आपका जो डेटा है आप उस डेटा को वैलिडेट करोगे, क्योंकि डेटा के बेसिस पे ही आप थ्योरी बनाएंगे। तो डेटा को आप क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे, डेटा की ऑथेंटिसिटी को आप चेक करेंगे। जब आपने डेटा की ऑथेंटिसिटी को चेक कर लिया तब आप क्या करोगे, रिपोर्ट लिखोगे। ठीक है, यानी जो भी आपने थ्योरी बनाई है उसकी क्या करेंगे, आप रिपोर्टिंग करेंगे। तो ये आपके 8 स्टेप्स हैं जो कि क्रेसवेल ने दिए हैं, गिवन बाय क्रेसवेल। क्योंकि क्रेसवेल ने बहुत ज़्यादा काम किया है ग्राउंडेड थ्योरी पे, है ना। एक बुक भी आती है क्वालिटेटिव रिसर्च की क्रेसवेल के नाम से, तो आप उस बुक को भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पे सारे के सारे जो क्वालिटेटिव डिज़ाइंस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से दी हुई हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स के टाइप्स, डिज़ाइंस, उसके क्या स्टेप्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डेमेरिट्स हैं, वो सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं। अगर जो आप चाहें तो उस बुक को पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब है। तो ये जो 8 स्टेप्स हैं ये क्रेसवेल ने दिए हैं। पहला स्टेप क्या है, सेलेक्ट चेक सूटेबिलिटी। सेकेंड स्टेप है प्लान अ फीसिबल प्रोसेस टू स्टडी। थर्ड स्टेप है सीक अप्रूवल एंड एक्सेस। फोर्थ स्टेप है थ्योरेटिकल सैम्पलिंग। फिफ्थ स्टेप है आपका कोडिंग। सिक्स्थ स्टेप है यूज सेलेक्टिव कोडिंग एंड डेवलप अ थ्योरी। सेवेंथ स्टेप इज वैलिडेट इमर्जिंग डेटा एंड एट्थ स्टेप इज राइटिंग अ रिपोर्ट। तो ये आपके स्टेप्स हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। इन स्टेप्स को आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट आपसे सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाता है क्वेश्चन, तो आप आसानी से उसको कर पाएँ। तो ये क्रेसवेल के हैं, क्रेसवेल के स्टेप्स अभी तक नहीं आए हैं पेपर में, तो होपफुली आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, तो लेकिन आपको पता होना चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट characteristics of grounded theory. These characteristics are also very important for exam point of view. So first characteristic is process approach. Process approach के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, जो हमारे सैंपल होते हैं, उनके साथ हम इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है इंक्लूड सीरीज ऑफ इंटरेक्शन। तो इंक्लूड सीरीज ऑफ इंटरेक्शन के अंदर जो भी हमारे ग्रुप ऑफ पीपल होंगे उनसे हम लगातार इंटरेक्शन करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, ताकि हमें सही और वैलिड इंफॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहला क्या है, प्रोसेस अप्रोच। तो प्रोसेस अप्रोच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। देन है आपका थ्योरेटिकल सैम्पलिंग। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग मैंने अभी आपको जब मैं स्टेप्स बता रही थी तो उसमें भी बताया। तो थ्योरेटिकल सैम्पलिंग क्या होती है, it refers to the ongoing process of coding data, comparing, grouping similar data to build categories and core categories, है ना। तो जब हम थ्योरेटिकल सैम्पलिंग करते हैं, थ्योरेटिकल सैम्पलिंग में जो भी हमारा ऑन ग्रोइंग प्रोसेस है, कंपैरिजन का, डेटा कलेक्शन का, कोडिंग का, है ना, ग्रुपिंग सिमिलर डाटा, पैटर्न्स बनाने का, तो ये सारा काम जो होता है वो हम थ्योरेटिकल सैम्पलिंग के अंदर करते हैं। देन आपका थर्ड पॉइंट है कांस्टेंट कंपैरिजन। कांस्टेंट कंपैरिजन के अंदर जो भी हमारा डेटा इमर्ज होके आ रहा है उसके बीच में क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, है ना। ट्रेस आउट इमर्जिंग पैटर्न एंड थ्योरी, क्या थ्योरी हमारे निकल के आ रही है, उसके बीच में जो भी हमारा डेटा है कोडिंग करने पे या कैटेगरीज बनाने पे, ग्रुपिंग करने पे, उनमें क्या सिमिलर पैटर्न्स बन रहे हैं, उनको हम कांस्टेंट कंपैरिजन के अंदर देखते हैं। तो ये भी आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक है ग्राउंडेड थ्योरी की। देन आपका फोर्थ पॉइंट है मेमोज। मेमोज क्या होते हैं ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे जो भी आपको डेटा मिलता है उस डेटा को आप अपनी लैंग्वेज में एक पैराग्राफ के फॉर्म में डायरी में आप
डेली का डेली नोट करते जाते हैं ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे स्किप ना हो, तो उनको मेमोज बोलते हैं। देन है आपका कोर कैटेगरी। कोर कैटेगरी क्या है, जैसे कि जब मैंने आपको बताया था कि जब हम कोडिंग करते हैं तो कोडिंग में हमने कैटेगरीज बनाई, ठीक है। तो अब आपकी उसमें एक कोर कैटेगरी होगी। कोर कैटेगरी का मतलब कि आपकी एक बेसिक थीम होगी। सपोज कि आपने बनाया आर्ट्स, आर्ट्स की एक कैटेगरी है, तो आर्ट्स की कैटेगरी जो आर्ट्स है ये आपकी कोर कैटेगरी होगी, यानी कि जो मेन कैटेगरी होगी वो क्या है, आर्ट्स हो गया। इस आर्ट्स के अंदर आप सब कैटेगरीज भी बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोर कैटेगरी बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोर कैटेगरी बनाएं, बट मोस्टली अगर जो आप कोर कैटेगरी बना लेते हैं तो आपको अपने डेटा को समझने में, उसको एनालाइज करने में काफ़ी आसानी रहती है, ठीक है। तो ये होता है कोर कैटेगरी, मतलब आपकी मेन कैटेगरी क्या है, उस मेन कैटेगरी में आपने सब कैटेगरीज क्या बनाई है। देन है आपका थ्योरी जनरेशन, है ना। ग्राउंडेड थ्योरी में ही हम थ्योरी जनरेशन करते हैं। तो ये आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि ये भी क्रेसवल ने ही दी हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रोसेस अप्रोच। सेकेंड इज थ्योरेटिकल सैम्पलिंग, देन इज कॉन्स्टेंट कंपैरिजन, मेमोज, कोर कैटेगरी एंड थ्योरी जनरेशन। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकती हैं, जो कि अभी तक नहीं आई हैं, तो आप इनको समझ लीजिए। हो सकता है जो नाम मैंने यहाँ पे लिखे इन नाम से ना आए, आपके इनकी मीनिंग से आ जाए, है ना। कि जो चीज़ें मैंने यहाँ लिखी इस फॉर्म में भी वो लिख के दे सकते हैं, तो आपको वहाँ पे पहचानना पड़ेगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है या नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानने के लिए आपको क्वालिटेटिव अप्रोच का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, साथ ही साथ ग्राउंडेड थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आपको क्लियर होंगी तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स को बिना रटे, बिना मेमोराइज के आप आसानी से कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिव अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच, ये सारी चीज़ क्या होती हैं, ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। अगर जो वो वीडियोज़ आपने ना देखी हो तो रिसर्च इन एजुकेशन की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाइए और हर एक वीडियो को देखिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम बात करेंगे, नाउ वी विल टॉक अबाउट डेटा कलेक्शन इन ग्राउंडेड थ्योरी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले कि जब हम ग्राउंडेड थ्योरी में डेटा कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हम इंटरव्यूज़ का यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशंस का यूज़ करते हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशंस का यूज़ करते हैं, स्टडी डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं आप उन डॉक्यूमेंट्स का भी यूज़ करते हैं। साथ ही साथ अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आ सकता है, आपकी डायरी, एग्जिस्टिंग टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हम डेटा कलेक्ट करते हैं जब ग्राउंडेड थ्योरी के लिए, तो हम इंटरव्यूज़, फोकस ग्रुप डिस्कशंस, ऑब्जर्वेशंस, है ना, स्टडी डॉक्यूमेंट्स, इन सारे चीज़ों का यूज़ करके अपने डेटा को हम कलेक्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। एडवांटेज में पहली एडवांटेज ये है, प्रोवाइड्स फॉर इंट्यूटिव अपील, यानी कि ये इसका मोस्ट की पॉइंट है कि यहाँ पे हमें जो ग्राउंडेड थ्योरी होती है वो हमें इंट्यूटिव अपील की तरफ लेके जाती है, यानी कि जो हम सोच रहे होते हैं वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें मिलती हैं इन ग्राउंडेड थ्योरी। सेकेंड पॉइंट है फोस्टर्स क्रिएटिविटी। ग्राउंडेड थ्योरी में जो रिसर्चर होता है उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने डेटा को जनरेट करता है, डेटा के बेसिस पे थ्योरी बनाता है, नई नई चीज़ें निकाल के लेके आता है और किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है, अपने डेटा को कैसे उसको क्लासिफाई करना है, कैसे उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। तो इसीलिए यहाँ पे क्रिएटिविटी भी निकल के आती है। तो इसीलिए इसकी एक एडवांटेज है कि फोस्टर्स क्रिएटिविटी। देन नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टमैटिक अप्रोच टू डेटा एनालिसिस। यहाँ पे हम सिस्टमैटिक अप्रोच का यूज़ करते हैं डेटा एनालिसिस करते वक्त। देन है प्रोवाइड्स डेटा इन डेप्थ, यानी कि जब भी हम ग्राउंडेड थ्योरी यानी कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च ही जब हम करते हैं तो वहाँ पे डेटा की डेप्थनेस ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो हमारा जो सैम्पल साइज़ होता है वो स्मॉल होता है, तो जब हम स्मॉल सैम्पल साइज़ पे डेटा कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे डेप्थनेस ज़्यादा आती है, ठीक है। इसीलिए ग्राउंडेड थ्योरी में भी कि जो भी हम डेटा हमें मिलता है वो बहुत इन डेप्थ डेटा हमें मिलता है, जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं। तो ये क्या है, आपके एडवांटेजेस हैं ग्राउंडेड थ्योरी के। पहला है प्रोवाइड्स फॉर इंट्यूटिव अपील, सेकेंड इज फोस्टर्स क्रिएटिविटी,
थर्ड इज सिस्टमैटिक अप्रोच टू डेटा एनालिसिस एंड फोर्थ इज प्रोवाइड डेटा इन डेप्थ. Now we will talk about disadvantages और demerits of grounded theory. तो पहली demerit है exhaustive process, यानी कि grounded theory का जो process है वो इतना लंबा होता है कि जैसे कि हम मेमोज भी कर रहे हैं, हम कोडिंग भी कर रहे हैं, और कोडिंग में भी तीन टाइप्स की हमारी कोडिंग है, कैटेगरीज भी बनानी है, हमें क्लासिफिकेशन भी करना है. तो जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही एग्जॉस्टिंग होता है. कभी कभी क्या होता है कि रिसर्चर बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है, उसका आगे काम करने में मन नहीं लगता है. तो ये इसकी एक डीमेरिट है, क्योंकि जब प्रोसेस हमारा लंबा होता है तो जो रिसर्चर है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उसका मन नहीं लगता है करने में. तो जो भी हमारी फाइंडिंग, जो भी हमारे रिजल्ट्स आएंगे वो ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे. इसीलिए पहला पॉइंट क्या है, एग्जॉस्टिव प्रोसेस है. देन है आपकी एरर्स. यहाँ पे मेथडोलॉजिकल एरर्स होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं, क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन का यूज़ कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ का यूज़ कर रहे हैं. तो इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं एरर आ जाएगी, बायसनेस भी आती है. तो इसीलिए यहाँ पे एरर होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हमारी बढ़ जाती हैं. देन है आपका लिमिटेड जनरलाइजेशन. हम ये कहते हैं कि जो अच्छी रिसर्च होती है ना, वो जनरलाइज होनी चाहिए. लार्जर पॉपुलेशन पे जो हमारी फाइंडिंग्स आई हैं उनको हम जनरलाइज कर पाएँ. बट ग्राउंडेड थ्योरी के जो रिजल्ट्स आते हैं उनको हम हर एक पॉपुलेशन पे, यानी लार्जर पॉपुलेशन पे जनरलाइज नहीं कर सकते. उस लिमिटेड पॉपुलेशन पे ही उसकी फाइंडिंग्स जनरलाइज कर पाएंगे. होल पॉपुलेशन पे हम ग्राउंडेड थ्योरी से जो हमारे रिजल्ट्स निकल के आएंगे, जो थ्योरी बनेगी हमारी, उसको हम लार्जर पॉपुलेशन पे जनरलाइज नहीं करेंगे. इसीलिए ये इसकी एक डिमेरिट है कि इनकी फाइंडिंग्स को, इनके रिजल्ट्स को, इनकी थ्योरी को हम सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड पॉपुलेशन के लिए ही जनरलाइज करेंगे. देन है आपका रिव्यूइंग द लिटरेचर विदाउट डेवलपिंग एजम्पशंस. यानी कि हम जब भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो क्वांटिटेटिव रिसर्च हो चाहे वो क्वालिटेटिव रिसर्च हो. तो यहाँ पे जब हम रिव्यूज़ करते हैं तो हम बिना किसी एजम्पशन के रिव्यू करते हैं. इसीलिए ये भी एक डिमेरिट है ग्राउंडेड थ्योरी की. तो पहली डिमेरिट क्या है, ये एक एग्जॉस्टिव प्रोसेस है. यहाँ पे एरर होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं. जनरलाइजेशन भी लिमिटेड होता है, और जो भी हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं वो बिना किसी एजम्पशन के करते हैं. इसीलिए ये क्या है, डिमेरिट्स हैं. तो आई होप आपको डेटा कलेक्शन में हम कौन कौन से टेक्निक्स और मेथड्स का यूज़ करेंगे आपको समझ में आया होगा. मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी आपको समझ में आ गई होंगी. अगर जो ना समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं. तो ओवरऑल हमने ग्राउंडेड थ्योरी पढ़ ली है. ग्राउंडेड थ्योरी के हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, स्टेप्स पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, टाइप्स पढ़ी, डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे हमने ये पढ़ा, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़ी. तो आपका जो पहली क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जो कि ग्राउंडेड थ्योरी है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है, वो हमने फिनिश कर लिया है. इसी के साथ हम करेंगे एक क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में आ चुका है. तो ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है. तो क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस इन जनरेटिंग अ ग्राउंडेड थ्योरी. यानी आपको सीक्वेंस बताना है कि थ्योरी को हम जनरेट कैसे करेंगे इन ग्राउंडेड थ्योरी. तो ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं. पहला ऑप्शन है कोडिंग एंड मेमोइंग. सेकेंड ऑप्शन इज डिसाइडिंग अबाउट द नीडेड सैम्पलिंग डिज़ाइन एंड डेटा कलेक्शन. थर्ड ऑप्शन इज आइडेंटिफाइंग ऑफ द कोर वेरिएबल्स लीडिंग टू इट्स सैचुरेशन. डी इज कैटेगराइजेशन एंड कंपैरिजन. ई इज थ्योरी वेरिफिकेशन एंड जनरलाइजेशन इमर्जिंग. तो ये आपके स्टेप्स दिए हुए हैं ग्राउंडेड थ्योरी के कि हम थ्योरी को कैसे जनरेट करेंगे. ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे इसको सीक्वेंस में लगाना है. यहाँ पे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी ऑप्शन को. तो सबसे पहले आपको पता है कि जनरलाइजेशन हम सबसे आखिरी में करेंगे. ठीक है, अगर यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग होती तो रिपोर्ट राइटिंग सबसे आखिरी में हो जाती. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी जो ई है वो है कि हम जनरलाइजेशन सबसे आखिरी में करेंगे. तो इसका मतलब कि ई आपको सबसे लास्ट में आएगा. तो अब इस ऑप्शन में देखिए, ये आपके कोड्स लिखे हुए हैं, इन कोड्स में ई सबसे आखिरी में ही दिया हुआ है. तो अब आपका एक ऑप्शन से तो काम चलने वाला नहीं, अब आपको अलग दूसरे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे. ठीक है,
तो पहला क्या है, कोडिंग एंड मेमोइंग। जब मैंने आपको स्टेप्स बताया था तो कोडिंग एंड मेमोइंग पहले आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस स्टेप को थोड़ा होल्ड कर दीजिए और आइए सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है डिसाइडिंग अबाउट द नीडेड सैम्पलिंग डिजाइन एंड डेटा कलेक्शन। तो सबसे पहले क्या है, नीडेड, यानी कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सैम्पलिंग डिज़ाइन की क्या नीड है, आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसकी नीड क्या है, वो कौन से मेथड्स को यूज़ करने वाली है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, बी आ गया, ठीक है। अब देखिए बी सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में सबसे पहले है और किसी ऑप्शन में बी पहले नहीं है। तो आपको ये श्योर पता है कि बी वाला ऑप्शन पहले आएगा और ई वाला ऑप्शन सबसे बाद में आएगा। तो बी वाला ऑप्शन सबसे पहले और सबसे बाद में सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, जो कि है आपका फोर्थ ऑप्शन। तो जो आपका फोर्थ वाला है वो क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टेप्स के सीक्वेंस के क्वेश्चंस करा करिए जिससे गलत ना हुआ करें, है ना। तो अब क्या है, सबसे पहला क्या है कि सबसे पहले आप नीड डिसाइड करेंगे। दूसरा है उसके बाद आप कोडिंग एंड मेमोइंग की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद आप कोडिंग एंड मेमोइंग की तरफ जाएंगे। फिर डी है आपका, फिर आप कोड एंड मेमोइंग बनाने के बाद आप कैटेगरीज एंड कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर वेरिएबल्स करेंगे, यानी सैचुरेशन पॉइंट आप ढूंढेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ई थ्योरी एंड वेरिफिकेशन एंड जनरलाइजेशन आप सबसे आखिरी में करेंगे। तो ये जो वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा घुमा दिया गया है ना, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आया है। लेकिन फिर भी आप अगर जो शांत से सोचेंगे तो आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि जितनी चीज़ें आपने ग्राउंडेड थ्योरी में पढ़ी हैं अगर जो वो आपको सही से समझ में आई होंगी तो इस क्वेश्चन को करने में कोई भी डिफ़िकल्टी आपको नहीं होनी चाहिए। तो हमने ग्राउंडेड थ्योरी ऑलमोस्ट, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, है ना, ये सारी चीज़ें हमने फिनिश कर ली हैं। तो ग्राउंडेड थ्योरी आपकी फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर जो वीडियोस आपको अच्छी लग रही हूँ तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।